Good morning, friends. How are you? I hope you all are fine and doing well at home. Today is your social studies period, chapter number 18, our rights and duties. In this chapter, we will learn about the citizens' rights and duties. हम इसमें नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। सभी अपनी बुक में फिंगर रखते हुए मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे एंड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन करेंगे। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री हैज़ इट्स Constitution. A constitution is a legal document which has a set of rules and regulations. हर आज़ाद कंट्री की इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कंट्री मतलब देश, हर स्वतंत्र देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता है। अब संविधान क्या होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो बात समझने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक कानूनी दस्तावेज़ होता है। विच हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स, जिसके अंदर नियम कानून लिखे गए होते हैं। द गवर्नमेंट रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, गवर्नमेंट यानी सरकार जो होती है वो देश को इसी के हिसाब से, इसी के अनुसार चलाती है और संचालन करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सेज मीन्स कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी होती है बेटा संविधान, और संविधान क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया। मान लीजिए जैसे आपकी एसएसटी की बुक है, ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ यानी अपने समाज के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से भारत सरकार की एक बुक है जिसका नाम है संविधान, और उस बुक में सभी के सभी नियम कानून लिखे गए हैं। गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ओके, और किस अपराध की क्या सज़ा मिलती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। आगे देखिए बेटा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, क्या कहता है ये, दैट इंडिया इज़ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इंडिया हमारी जो है बेटा वो लोगों के लिए धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म के लिए हमें उकसाया नहीं जा सकता या फिर नहीं हमारे धर्म के खिलाफ कोई उंगली उठा सकता है। सामाजिक है क्योंकि हम किसी भी समाज में रहने के लिए हमें परमिशन मिली हुई है, कहीं पर हमें जाने आने की रोक टोक नहीं है। डेमोक्रेटिक मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह से जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। ओके, आगे देखिए बेटा, लेट अस लर्न द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके मीनिंग हम जानते हैं, समझते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया गया है सुवेरियन। सुवेरियन क्या होता है बेटा, इंडिया इज़ सुवेरियन, क्यों, क्या मीनिंग होता है इसका, दिस मीन्स दैट नो वन कैन टेल अस हाउ टू रन आवर कंट्री। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमें ये नहीं बताएगा कि हमें अपनी कंट्री को कैसे चलाना है। वी आर फ्री टू रन इट इन एनी वे वी लाइक, हम इसको किसी भी तरीके से चला सकते हैं जैसा हम चाहें। जैसा कि आप देखेंगे बेटा कि आजकल हमारी कौन सी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें कि हमारे पीएम जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। वो अपने तरीके से अपनी कंट्री को चला रहे हैं, रूल रेगुलेशंस वो अपने फॉलो भी करते हैं और उनको बदलते भी रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो सोवेरियन कहलाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी सरकार को ये नहीं बता सकता कि देश को कैसे चलाना है। ओके, आगे देखिए, नंबर 2, इंडिया इज़ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए समझिए। दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ अस, कि हम सभी आर इक्वल एंड विल ट्रीट एज इक्वल, कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति जो हैं वो बराबर हैं
और बराबर ही उनके साथ ट्रीट यानी व्यवहार किया जाएगा। वी आर सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसका क्या मीनिंग है? दिस मीन्स दैट आवर कंट्री रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो है वो हर धर्म का सम्मान करता है। ईच ऑफ अस हैज़ द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन वी विश। हर किसी को ये अधिकार है कि वो कोई भी धर्म को अपना सकता है और उसे मान सकता है जो उसकी इच्छा करे। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट आवर गवर्नमेंट इज़ रन बाय द पीपल, ऑल ऑफ अस हैव चूजन टुगेदर। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाई जाएगी जो कि हम लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को सभी के मीनिंग क्लियर हो गए हों। सोवेरियन कि हमें कोई भी ये नहीं बताएगा कि हमें कंट्री को कैसे चलाना है। नो वन कैन टेल टू अस हाउ टू रन आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट सोशलिस्ट है। इट मीन्स समाज में रहने वाले सभी लोग इक्वल हैं। नेक्स्ट सेक्युलर है, यानी किसी को भी धर्म अपनाने और छोड़ने या फिर फॉलो करने का अधिकार है। डेमोक्रेटिक यानी इसमें सभी व्यक्ति जो होते हैं वो मिलकर अपने लीडर को चुनते हैं जो कि देश चलाता है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, आवर कंट्री इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है बेटा? बिकॉज इट इज रन बाय द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट बाय मोनार्च। ओके, रिपब्लिक बेटा वो कंट्री होती है जो सरकार जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ओके, यानी हमारी कंट्री अगर देखा जाए तो कौन चला रहा है? लोग ही चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं लोग? क्योंकि लोग भाई, हर एक इंसान तो आके गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकता, लेकिन उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व यानी जो लीडर्स होते हैं वो उनकी जगह पे काम करते हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ को रिपब्लिक कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ गिवन ऑल द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी हमारे जो संविधान लिखा गया है जिसमें लॉ एंड राइट्स लिखे गए हैं वो सिटीजन्स को यानी नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं जिनको मौलिक अधिकार बोला जाता है बेटा। फंडामेंटल राइट्स, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। राइट्स का क्या मतलब होता है? अधिकार। यहाँ पे सही वाला राइट नहीं है, ये राइट्स का मतलब होता है अधिकार। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक अधिकार, यानी मूल रूप से जो हमें अधिकार मिले हुए हैं। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अधिकार मिले हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें कोई अगर नहीं बताए तो भी हमें पता होनी चाहिए और हमें ये पालन करनी चाहिए। ओके, ये बेसिक रूप से हमारे पास साथ जुड़ी हुई होती हैं अगर हम एक समाज में रह रहे हैं, अपनी कंट्री में रह रहे हैं तो। आगे देखिए, इट हैज़ ऑल्सो गिवन सम गाइडलाइंस, ये हमें कुछ गाइडलाइंस भी देता है फॉर द गवर्नमेंट विच आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नागरिकों के लिए ही नियम कानून बने हैं, सिर्फ उन्हें ही फॉलो करने हैं और उन्हें ही पालन करना हर चीज़ का। गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस और नियम कानून बने हैं जिसको कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देख सकते हैं। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे सभी चीज़ों के बारे में, तो ध्यान से देखिए बेटा। फर्स्ट हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees 6 fundamental rights to all Indians. They are as follows. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी इंडिया के लोगों को किस बात की श्योरिटी देता है? इन 6 फंडामेंटल राइट्स की श्योरिटी देता है कि अगर इनमें से आपके साथ कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को न्याय दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि सभी को समान रूप से हर चीज़ का सम्मान मिलेगा और कहीं पे भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ कहीं पे भेदभाव होता है या फिर आपके साथ कोई पार्शियलिटी की जाती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आवाज़ उठा सकते हैं एंड कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके बेटा,
आगे देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच इसका मतलब ये है कि आपको कहीं पे भी कुछ भी बोलने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन अगर आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं या फिर आप इलेक्शन में जैसे मान लीजिए नेता वगैरह खड़े होते हैं तो वो किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन वो उनको कैद नहीं किया जाता, अरेस्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हर किसी को बोलने का अधिकार है। लेकिन इसी की जगह आप लोगों को एक राइट ये भी मिला हुआ है बेटा कि अगर इनमें से किसी भी राइट का अगर आपके साथ उल्लंघन किया होता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने के हमें क्या मिली हुई है, हमें आज़ादी है। आगे देखिए, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन मीन्स होता है बेटा धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बहुत सारे धर्म होते हैं, तो किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार आपको दिया गया है। आगे, राइट टू चूज एनी प्रोफेशन। आप टीचर, एडवोकेट, डॉक्टर, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। ये अधिकार आपको मिला हुआ है। इसके बाद, राइट टू ट्रैवल एंड लिव एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करने और रहने का अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए बेटा कि हमारी बेसिक नीड जो है वो है हमारा आधार कार्ड। इसका मतलब ये है हमारी बेसिक पहचान, यानी अगर हम कहीं भी इंडिया में बाहर निकलते हैं, अगर दिल्ली में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं अपने स्टेट से तो आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ये आपकी नागरिकता की पहचान है इंडिया की। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए फ्री और आवश्यक है एजुकेशन, यानी बच्चों को फ्री और शिक्षा प्रोवाइड करने की, शिक्षा देने की जिम्मेदारी यानी अधिकार भी मिला है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, उसके लिए कोई भी उसको मनाही नहीं की जा सकती। आगे देखिए बेटा, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल की उम्र तक। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अभी तक हमने जाना फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे अधिकारों के बारे में, कि हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से अधिकार लिखे गए हैं हमारे लिए। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हमारे क्या कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब तक हमने जाना फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि कौन कौन से हमारे अधिकार लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, यानी हमें कुछ करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, तो क्या क्या नियम कानून बने हुए हैं उसके लिए, देखिए ध्यान से। राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक साथ चलते हैं। जब हमें अधिकार मिले हैं तो ज़रूर हमारे कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए, है ना। All citizens are expected to follow the Constitution and respect its rules. हर नागरिक से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वे सभी कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और उसका आदर भी करेंगे। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड आवर नेशनल एंथम। आप सभी ने देखा होगा बेटा कि नेशनल एंथम अगर कहीं भी होता है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए बोला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने नेशनल एंथम को, हमारे राष्ट्रगान को सम्मान दे सकें। इसी तरीके से हमारे राष्ट्र ध्वज को, नेशनल फ्लैग को जब फहराया जाता है, अनफोल्ड किया जाता है, तो हमें सावधान की मुद्रा में यानी अटेंशन पोजीशन में खड़े होना होता है। ये दोनों ही रीज़न है इसके पीछे हमारे नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए। ओके बेटा, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हमारी कंट्री हमें सब कुछ देती है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए,
हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन द कंट्री इज़ इन डेंजर। और जब हमारा देश खतरे में हो तो हमें अपनी कंट्री को, हमारे अपने देश को खतरे की घड़ी में सहायता करनी चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कि जब आतंकवादी वगैरह या टेररिस्ट या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कंट्री में, तो गवर्नमेंट अलर्ट अनाउंस करती है कि अगर किसी को भी कहीं से भी कोई भी जानकारी मिलती है या कोई खतरा होता है तो वो गवर्नमेंट को ज़रूर इन्फॉर्म करे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें अपने कदम उठाने चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीट अदर्स एज इक्वल। हमें दूसरों को भी बराबर रूप से क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी है। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे साथ भेदभाव ना करे तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट देखिए, हेल्प टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। कंट्री को, हमारे देश को एकता में बनाए रखने के लिए भी हमें काम करना चाहिए और उसके लिए भी हमें अपनी कंट्री को हेल्प करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं वो आप सभी को पता है बेटा। पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है ये आप सभी को पता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और पॉल्यूशन को कम करे। ये हम सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है कि हम सभी उसको कम करने के लिए जो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए और इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़। यदि आप रोड पर जा रहे हैं, रोड अगर कच्ची ही सड़क होगी बेटा तो आप लोग, पता है आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन पक्की सड़कें बनाई गई हैं, मेटल रोड बनाई जाती हैं सिटीज़ में, हमारे स्टेट्स में, जो कि लोगों को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमें ही हार्म होगा। तो इस वजह से हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सड़क हो, रोड हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड एक्ट ऑफ वायलेंस। हमें हिंसा का साथ नहीं देना चाहिए। कहीं अगर लड़ाई झगड़ा होता है हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए और मैटर्स को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उसको नहीं सुलझा सकते हैं तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसे किसी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि अटैक्स होने लग गए थे जिसकी वजह से आप लोगों के स्कूल्स भी बंद थे। मार्च से फरवरी की बात है, ये बातें आप लोगों को याद होंगी बेटा, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन में हमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहिए और अपनी कंट्री में वायलेंस को फैलने से बचाना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ओके, आगे देखिए, प्रिजर्व आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। हमारे जो रिच कल्चरल हेरिटेज, इसका मतलब ये है जो हमारी पुरानी धरोहर है, जैसे कि हमारी पुरानी इमारतें, उन सभी को हमें प्रिजर्व यानी संरक्षित करके रखना चाहिए, उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। और यदि हम अगर ऐसा किसी को करते हुए देखते हैं तो हमें उनको मना करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ड्यूटीज़ के अगेंस्ट है। वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। यदि आप अच्छे इंसान बनते हैं और पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट कुछ भी बनते हैं तो उससे हमारी कंट्री को ही फ़ायदा मिलता है बेटा, क्योंकि ऐसे होनहार लोग अगर हमारी कंट्री में होंगे तो हमारी कंट्री ही आगे प्रोग्रेस करेगी। तो हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए अपनी प्रोग्रेस के लिए, जिससे कि हमारी कंट्री की प्रोग्रेस भी हो। इसलिए बेटा अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि हाँ मुझे बड़े होके पैसे नहीं कमाने, मुझे बड़े होके काम नहीं करना, ठीक है। ये सोचने की बजाय आप ये सोचिए कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, जिससे कि आपका नाम रोशन होगा और दूसरी बात ये कि आप अपनी कंट्री को कुछ दे पाएंगे। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं तो उसमें ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करें। मान लीजिए कि अगर आप छोटी फैमिली को बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी फैमिली की तरह ही अपनी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू करेंगे।
बेटर ये है कि गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में सॉरी बेटा। प्लस आप लोगों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। यानी गवर्नमेंट जो आप लोगों को हेल्प देती है बेटा, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा आगे धीरे धीरे बढ़ जाएगा, अगर हम पढ़ाई लिखाई में अच्छी मेहनत करते हैं तो, है ना। इसलिए आप सभी को खूब मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप सभी बड़े बड़े इंसान बने और अपनी कंट्री की प्रोग्रेस में हेल्प करें। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप छोटी फैमिली से हैं, छोटे ही रह जाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की ही पुअर फैमिलीज़ जो हैं वो मोस्टली काउंट होंगी। लेकिन अगर वही पुअर फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं, अच्छी जॉब्स फाइंड करते हैं, अच्छे बिजनेस करते हैं, अच्छी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो पुअर फैमिलीज़ में काउंट नहीं होंगी, जिससे हमारी कंट्री का ही प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा होगा, है ना बेटा। आगे देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, के ध्यान से देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन सम गाइडलाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हमारी इंडिया का जो संविधान है, वो कुछ गाइडलाइंस किसको देता है, गवर्नमेंट को भी देता है। दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन गाइडलाइंस को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को क्या करता है, दिशा निर्देश देता है। इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस फॉर पीपल। लोगों की लिविंग कंडीशंस यानी उनके जीवन व्यापन की जो लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़, यानी नागरिक जो सुविधाएं हैं वो नागरिक सुविधाएं उनको प्रोवाइड करने के लिए। प्रोवाइड जॉब्स फॉर एवरीवन। लोगों को व्यापार या फिर उनको जॉब्स यानी नौकरियां दिलवाने का काम भी हमारी सरकार का है। मेक श्योर दैट द रिच डू नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण। इस बात का भी ध्यान रखना कि जो अमीर होते हैं वो गरीबों का शोषण ना करें, उनका फ़ायदा ना उठाएं। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। सभी को फ्री और आवश्यक शिक्षा प्रदान करना। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू आवर कंट्री। हमारी कंट्री के जो लोग हैं उन्हें भी क्या करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना और हमारी कंट्री को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाना। ये सभी काम हम सबके हैं, हम सबको मिल के करने चाहिए, जिससे कि हमारा देश तरक्की करे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को इस चैप्टर की जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। आप लोगों की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या आपके कर्तव्य हैं जो आपको करने चाहिए, आपकी क्या राइट्स हैं, यानी आपके कौन कौन से अधिकार हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के साथ किसी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। ओके बेटा, सो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी स्माइलिंग।